Hey guys, let's welcome back and now. Today we will start a topic that is segment of a circle. Basically, segment of a circle is the region bounded between a chord and its corresponding arc. ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पे डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के नीचे का जो पार्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, वो कलर जो दिख रहा है वो आपको क्या दिखा रहा है, वो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल मींस एक कॉर्ड और उसके नीचे का जो आर्क है दैट इज माइनर आर्क. कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है, सो मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच की जो एरिया है इज कॉल्ड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. ठीक है, और अगर किसी सर्कल में कॉर्ड के प्लेस पे डायमीटर हो, मींस डायमीटर इज आल्सो द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो अगर आपका कॉर्ड सेंटर में रहेगा मींस सेंटर से पास होगा तो दैट मींस डायमीटर और आर्क के बीच की जो एरिया रहेगी उसको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर सेगमेंट. ठीक है, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर सेगमेंट और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तीनों चीज डिपेंड करती है कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच की जो रीजन होती है. ठीक है, नाउ we will learn how to find out the area of segment. Okay, now see area of segment. area of segment होता है area of sector minus area of triangle. ठीक है, किसी भी सर्कल का उसमें अगर एरिया ऑफ सेगमेंट का पार्ट निकालना है आपको तो पूरे सर्कल में से जो सेक्टर होते हैं इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करने से आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये सपोज एक आपका सर्कल है, उसके अंदर में ये एक सेक्टर है. ठीक है, इस सेक्टर के पूरे टोटल सेक्टर में अगर हमने इस ट्राइंगल की एरिया को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो होगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़े, ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आपके पास बेस और हाइट का लेंथ होना चाहिए. आपके पास बेस क्या है, सपोज ये सेंटर है, सेंटर से लाइन एंड तक जा रही तो ये रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस है. ठीक है, सेक्टर आपको पता है दो रेडियस के बीच में ही होता है. तो ये दोनों रेडियस हैं, दोनों के बीच की जो एंगल होती है थीटा. अब इस पे अगर सपोज इस ट्राइंगल को मैं ऐसे देखता हूँ कि ये इसका बेस है तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो हम ड्रॉ करेंगे ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर हाइट. सपोज थोड़ा सा अगर ये बेस रहेगा तो ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है. ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हाफ से तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. बेस की लेंथ तो आपके पास ऑलरेडी है कि वो रेडियस है, लेकिन ये हाइट कितनी रहेगी वो हमको निकालना है. तो वो हमको नहीं पता तो सपोज उसको हम कंसिडर करते हैं h. अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ज़रा अप्लाई करो. इस ट्राइंगल को मैं ऐसा सीधा करता हूँ, इस सीधा करने पे यहाँ पे सपोज ये O था, A था, B था, ऐसा कुछ भी नाम दिया है, इसको C बोल दिया. ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल इसको भी मैं सीधा करता हूँ तो सीधा करने पे कैसा दिखेगा, इसको रोटेट करो. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको. तो ये राइट एंगल कौन सा पॉइंट पे है, C पे. आगे ऊपर वर्टेक्स कौन सा है, A है, और एंगल कहाँ पे, थीटा कहाँ पे है, O पे. ठीक है, इसको मैंने ऐसा रख दिया. तो अगर अब इसको आप ऑब्जर्व करके अच्छे से देखो तो इस थीटा के सामने जो साइड है उसको हम लोगों ने क्या कर डिनोट किया है, h बोला है, और ये AO को क्या बोला है, रेडियस बोला है. ठीक है, हमको क्या चाहिए, हाइट
हाइट की जो भी हाइट है उसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, और हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये है, तो थीटा का अपोजिट साइड भी है और हाइपोटेनस भी है। तो अपोजिट और हाइपोटेनस का रिलेशन किसके साथ में होता है, साइन थीटा के साथ में होता है। सो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट मतलब h अपॉन हाइपोटेनस मीन्स r। तो हमको h फाइंड करना है, तो r को इधर मल्टीप्लाई करो। सो r साइन थीटा विल गिव यू h। तो मतलब h की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा है। तो जो हमारा फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमने ऑलरेडी इसको बेस बोल दिया था, ये हमारा बेस है ना, और ये आपकी हाइट थी। ये बेस क्या है, बेस की लेंथ कितनी है, जितनी ये रेडियस है, तो r इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है, जितनी ये हाइट दी हुई है, तो उसकी वैल्यू अभी हमने निकाला कितनी, r साइन थीटा। तो अगर आप चाहो तो दोनों के r को मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के प्लेस पे हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। अब नाउ दोनों में से r स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो हम दोनों के r स्क्वायर को एक साथ में ले लेते हैं, और जो बचा हुआ टर्म है यहाँ पे क्या बचेगा, पाई थीटा बचा अपॉन 360। उसे हमने ऐसा लिख दिया है थोड़ा, ठीक है, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस इसमें से भी r स्क्वायर गायब है, तो क्या बचा 1 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन 2। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे बाउंडेड होते हैं रीजन वो समझ लिया। अब इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके,